Okay ji. Bismillahirrahmanirrahim. Now we're gonna do what we're gonna be deleting the code for deleting a node from our hash table. ठीक है ना. अच्छा जी. So if you remember कि हमें deletion के लिए क्या चाहिए होगा, हमें एज ए पैरामीटर क्या पास करना है इसको. याद करें कि इसमें हम बेसिकली एक एरे बनाया हुआ है ऑफ स्टूडेंट टाइप. यानी ये सादी एरे नहीं है, ये रिकॉर्ड टाइप की एरे है. हर इंडेक्स पोजीशन पे एक पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है जिसके अंदर फील्ड्स कौन कौन सी हैं. स्टूडेंट आईडी है, नेम है, जीपीए. सो इसमें का मतलब है कि की फील्ड मेरी स्टूडेंट आईडी है. ठीक है. सो इफ आई वर टू यूनिकली आइडेंटिफाई सम रिकॉर्ड इन माय हैश टेबल दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट आईडी. ठीक है. अब मुझे बताएं इसको मुझे पास क्या करना पड़ेगा डिलीशन के लिए. नहीं, रिकॉर्ड तो मुझे वो जो रिकॉर्ड पूरा गायब होगा वहाँ पे उसका सिर्फ स्टूडेंट आईडी, सिर्फ मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए. ठीक है ना. सो मेरा की फील्ड विल बी द स्टूडेंट आईडी अलोन. ठीक है ना. सो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट, या इसको हम कह देते हैं आईडी, एज हम पैरामीटर्स को पास करेंगे. ठीक है. अच्छा जी. नाउ डिलीशन के लिए मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा कि आई हैव टू चेक इफ़ देयर इज़ एनीथिंग टू डिलीट. ठीक है ना. यानी कि अगर मेरा टेबल ही एम्प्टी है दैट मीन्स कि डिलीशन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है. ठीक है. वो मुझे कैसे पता चलेगा क्या. इफ़ फ्री इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. हाँ ठीक है. दैट मीन्स अगर फ्री ज़ीरो है, नहीं, नो 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 नो, फ्री इज़ फ्री इज़ लेस देन साइज़. साइज़ मेरा मैक्सिमम पोजीशन थी. अगर फ्री उससे कम है दैट मीन्स एटलीस्ट वन नोड आपने यूज़ किया हुआ है. ठीक है ना. इफ़ फ्री इज़ लेस देन साइज़, इसको मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ, देयर इज़ एटलीस्ट वन नोड. ठीक है ना. ओके जी. अगर ये सिचुएशन है तो फिर देन आई प्रोसीड टुवर्ड्स कैलकुलेटिंग दी हैश वैल्यू. ठीक है ना. तो यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल बना लेते हैं हैश वैल का. आई डोंट नीड टू एक्चुअली डिक्लेयर इट, उसी में आ जाएगा हैश वैल इज़ इक्वल टू हैशिंग में आप पास कर देंगे आपकी आईडी जो इसके लिए आपने. ठीक है ना. अच्छा जी. नाउ इट इज़ टेलिंग मी कि यहाँ पे होगा, दैट्स व्हेयर आई स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम. ठीक है ना. अब मुझे बताएं हमने उस दिन क्या एग्री किया था कि आई विल स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम दैट पोजीशन. अगर वहाँ पे नहीं फिर मैं क्या करूँगा, अगली पोजीशन पे जाऊँगा, अगली पोजीशन पे जाऊँगा जब तक एंड तक ना पहुँच जाऊँ. अगर मैं एंड पे पहुँच जाऊँ फिर मैं क्या करूँगा, शुरू से वापस आऊँगा. ठीक है ना. एंड माई सर्चिंग प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल आई रीच द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड सर्चिंग फ्रॉम. ठीक है ना. अगर मैं सर्चिंग जहाँ से शुरू की थी वहीं पे वापस आ गया दैट मीन्स व्हाट, जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ है ही नहीं, वो डज नॉट एग्जिस्ट. ऐसे ही है ना. अच्छा. अब हमने उस दिन एग्री किया था कि इसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स चाहिए होंगे. ठीक है. वो क्या वेरिएबल्स थे, हमने एक फ्लैग बनाया था, याद करें. फ्लैग का नाम हमने क्या रखा था, लूप्ड इज़ इक्वल टू फॉल्स. ठीक है ना. ये हमारा फ्लैग है. सो अगर मेरा लूप्ड ट्रू हो जाए दैट मीन्स के इट वाज नॉट फाउंड. ठीक है ना. लेकिन मेरा लूप ट्रू कब होगा कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ करंट इज़ इक्वल टू हैश वैल फॉर एग्जांपल. लेट्स चेक इट आउट. हैश वैल और मेरा वाइल टेबल नाम है मेरी एरे का, टेबल. हाँ, वाइल टेबल इंडेक्स पोजीशन करंट डॉट क्या था, आईडी डॉट आईडी इज़ नॉट इक्वल टू आईडी. ये लूप चलता जाएगा. ठीक है ना. एंड मेरा लूप इज़ इक्वल टू फॉल्स. ठीक है ना. सो आपने अभी लूप भी नहीं किया और आपको आईडी भी नहीं मिला, आपका लूप चलता जाएगा. ठीक है ना. लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग नेक्स्ट, हम वो तो हो रहा है ना, दिस इज द कंपैरिजन हैपनिंग राइट हियर. कंपैरिजन कर रहे हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू है ना आपकी, दैट मीन्स आपको मिला भी नहीं और आप लूप भी नहीं किया. दैट मीन्स अब आप वन थिंग इज लेफ्ट विच इज़ आगे जाओ. ठीक है ना. सो दैट मीन्स करंट इज इक्वल टू करंट प्लस वन. ठीक है. अगर आप +1 कर चुके हैं दैट मीन्स आई हैव टू चेक कि मैं अपनी एरे के एंड से बाहर तो नहीं चला गया.
यानी रैप अराउंड करने का टाइम तो नहीं आ गया, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा, हमने यहाँ पे क्या किया था कि इफ़ करंट 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 इज़ इक्वल टू साइज़, यानी अगर मेरा करंट इज़ इक्वल टू साइज़ दैट मीन्स मैं अपनी आखिरी पोजीशन से आगे जा चुका हूँ, इन विच केस मैं करंट को क्या करूँगा, ज़ीरो, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक और कंडीशन भी चेक कराऊँगा कि इफ़ करंट इज़ इक्वल टू क्या, हैश वैल, ठीक है ना। ये भी चेक करना पड़ेगा। अब मैं ये चीज़ क्यों चेक कर रहा हूँ, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। ये मैं चीज़ इसलिए चेक करूँ कि अगर करंट बढ़ते 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 वापस मैं वही जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैं ढूंढना शुरू किया था, और वो वैल्यू हैश वैल के अंदर पड़ी हुई है, बाय द वे हैश वैल ही के अंदर पता होगा ना कि 6th प्लेस पे है जब ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ से आप ढूंढना शुरू करोगे, ठीक है ना। अगर ढूंढते मैं ++1 करते हुए फिर 0 करके वापस 6 पे वापस आ गया हूँ, तो दैट मीन्स कि आई हैव लूप्ड बैक टू वेयर आई स्टार्टेड फ्रॉम। इज दिस ट्रू, ठीक है ना। सो अगर मेरा करंट हैश वैल के बराबर हो जाता है तो मैंने लिख देना है यहाँ पे लूप्ड इज इक्वल टू ट्रू, और फिर मेरा लूप से बाहर आ जाओगे आप, ठीक है ना। अच्छा जी, नाउ लूप से बाहर आने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इफ़ लूप्ड इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे नॉट फाउंड, ओके। एल्स हम प्रिंट कर देंगे, एल्स प्रिंट नहीं करना, अब हमने डिलीट करना है। नाउ डिलीशन का क्या क्राइटेरिया था कि जो नोड एम्प्टी है उसमें हमने क्या सेट किया हुआ था, व्हाट इज़ एन एम्प्टी नोड लुक लाइक, ये देखो, दिस इज व्हाट एम्प्टी नोड लुक्स लाइक। व्हाट डज इट मीन, व्हाट इज एन एम्प्टी नोड है, आईडी में क्या होगा, और स्ट्रिंग में क्या होगा, और जीपीए में क्या होगा, so that means I can categorically see that node is empty, ठीक है ना। तो हाँ, आप उसको साइन कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मैं अगर उस पोजीशन पे पहुंच गया हूँ जो नोड मैंने डिलीट करना था, बाय द वे दैट इज कॉल्ड द नोड नंबर करंट, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, टेबल इंडेक्स पोजीशन करंट डॉट आई डी इज इक्वल टू 0, टेबल इंडेक्स पोजीशन करंट डॉट नेम इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, टेबल इंडेक्स पोजीशन करंट डॉट जीपीए इज इक्वल टू 0.0। लो जी, डिलीशन हो गई, ठीक है ना। अच्छा जी, दैट इज़ दी डिलीशन पार्ट। और आखिरी चीज़ जो थी हमारे पास वो थी फाइंड की, ठीक है। हम क्या करते थे, डेफ फाइंड, ठीक है ना, क्यों लिखा हुआ है फाइंड। इसमें भी एग्जैक्टली वही चीज़ मुझे करनी पड़ेगी, आईडी पास करेंगे, बाकी इसके अंदर मोर और लेस सारा कोड वही है, बस डिलीशन का नहीं है, एग्जैक्टली वही सारा काम हो रहा है। एक्चुअली ये अच्छा कोड और अच्छा इस तरीके से बन सकता था कि आप फाइंड की सब रूटीन अलग से बना लें और डिलीशन के अंदर वो कॉल करें, एक ही बनाएं, कोड अच्छा बन जाना था। चलें, यू कैन ट्राई दैट। ओके, सो नाउ इफ़ दिस हम यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे कि एल्स प्रिंट कर दो, क्या, फाउंड एट करंट, दैट्स इट, दैट इज़ द फाइंड कोड, ठीक है ना। सो अगर मेरा डिलीशन कोड सही है तो ये फाइंड कोड भी सही होगा, ठीक है। ओके जी, सो नाउ लेट्स डू समथिंग हियर। अब हम क्या करेंगे, वाइल कांट इज़ इक्वल, अभी यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, और जब काउंट को मैं दे दूंगा दोबारा से वाई, बिकॉज मैं चाहता हूँ लूप चले, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा नाउ डिलीटिंग, जस्ट टू चेक, ठीक है ना। इफ़ मेरा काउंट इज़ इक्वल टू वाई, हम क्या करेंगे, हम जो चीज़ इनपुट करनी है, आईडी इज़ इक्वल टू इनपुट एंटर, ओ सॉरी, input enter the id you want to delete। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आईडी पास कर देंगे डिलीट को, और यहाँ पे आईडी लाइक दिस, ठीक है, डिलीशन, ये आईडी पास कर दें, एंड यहाँ पे दोबारा काउंट इज़ इक्वल टू इनपुट मोर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा जी, ये आपका, हाँ जी, हम ऊपर चले जाएंगे।
की। अच्छा जी, दैट्स बेसिकली द डिलीशन पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट नाउ फाइंडिंग, while count इज इक्वल टू y। आपने एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है। इसको हम कर देंगे फाइंड, ओके जी, लेट्स टेस्ट दिस कोड आउट। ये क्या मसला, अच्छा हाँ, इफ और क्या है, यहाँ पे भी ओ ज़र है। ओके जी, रेडी, एंटर क्लास साइज 6, ज़ाहिर है सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4, ये 6 क्यों ऐड किया, 3 ही कर लेते हैं। हैं बिकॉज उसकी पोजीशन वो बनती है ना हैश फंक्शन के अगेंस्ट, हैशिंग फंक्शन अप्लाई हो ना। ओके जी, क्लास साइज दोबारा 4 कर लेते हैं, चलिए थोड़ा बड़ा बनाते हैं। स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 3.5 सेकंड पोजीशन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हैश फंक्शन इट बिलोंग्स इन द सेकंड पोजीशन, ठीक है ना। यस, अच्छा जी, हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी 1 2 3 5, ठीक है, बल्कि हम डालते हैं 4 4 ताकि मोस्ट प्रॉब्ली अगर कोलिजन होनी है हो जाएगी। अच्छा, हम कर देते हैं ओके, तो वो इंडेक्स पोजीशन 0 पे चला गया, ठीक है। अच्छा जी, यस मोर डाटा, हम डाल देते हैं 1 5 4 6, यहाँ पे डाल देते हैं अच्छा जी, दिस इज़ व्हाट हैपेंड हियर। अब ये देखो, आपका ये वाला जो था इसने भी 2 पे जाना था और ये वाला भी 2 पे जाना था, देयरफॉर कोलिजन हो गया। तो देखो कि ये जो है 3 पे चला गया, ठीक है ना। अच्छा जी, वी हैव रूम फॉर 1 मोर ओनली, तो वो अगेन उस पर जाएगा। स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं 5 6 7 8, ठीक है। ये भी 2 पे जाना था, तो उसने क्या किया, 2 नॉट फाउंड यहाँ पे उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। अच्छा, सो ये आपके डाटा स्टोर हो गया। नाउ डिलीटिंग, आई वांट टू डिलीट 1 2 4 4, ओके जी। ओह, आई फॉरगॉट टू प्रिंट इट, प्रिंट नहीं किया। डिलीट डेफिनेटली हुआ होगा। कैसे पता, क्या करें, प्रिंट करें, दोबारा कोड लिखूँ उसमें, दोबारा सारे एंटर करें, कर लें। खाली 2 का करते हैं। हाँ चल ठीक है, यहाँ पे वी विल डू, नहीं हमने यहाँ पे सिर्फ इसको स्टेटस को कॉल करना है, हमने जो स्टेटस बनाया था ना, स्टेटस, उसको कॉल करना है। सो डिलीट करने के बाद व्हेन डिलीशन हैज़ टेकन प्लेस, हम यहाँ पे कर देंगे स्टेटस, ठीक है। ओके, लेट्स रन इट अगेन, हम कर देते हैं। अच्छा जी, नाउ स्टूडेंट आईडी 1 2 3 5, ठीक है, 1 3 पॉइंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यस 1 4 5 6,
स्टोरिंग एट 0, ठीक है। स्टोरिंग एट नंबर 2 पे चला गया। इसके बाद आखिर में आ जाता है ओके, ये 3 पे पहले भी कुछ हो चुका था, ये आपके पास 3 पे ये गया था, तो अब ये आपके पास कोलिजन हुआ है, तो उसने अब 3 वाले नोड को दोबारा एडजस्ट किया है एट ओवर हियर, ठीक है। ये नहीं मिला, ये खाली नहीं था, यहाँ पे स्टोर कर दे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास मोर डाटा पे आ जाएगा नो। अच्छा, अब हम डिलीट करना चाह रहे हैं 1 4 5 6, ठीक है। दैट मीन्स नोड नंबर 0 विल बी डिलीटेड, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद लेट्स डिलीट वन मोर। सर रिमेनिंग फ्री स्पेस 0 क्यों आ रहा है? मैंने उसको अपडेट नहीं किया, इंक्रीमेंट करना चाहिए था हमें। अगर सक्सेसफुल डिलीशन हो जाए तो फ्री को इंक्रीमेंट होना चाहिए था। हैं स्टेटस के बाद, हाँ नहीं, स्टेटस से पहले, प्रिंट करने से पहले, हाँ उसको आप इंक्रीमेंट करें। और जो इफ स्टेटमेंट थी फ्लैग वाली, उसमें उसमें एल्स वाले में जब आप इनिशियलाइज करें उसके साथ ही फ्री कर हाँ नहीं 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 नहीं, अगर डिलीट हुआ है तो करोगे ना, हो सकता है मिले ही ना। अब देखो मैं दोबारा अब लेट्स फाइंड वन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब हम करते हैं 6 6 6 6 नॉट फाउंड, ठीक है। सो उसने पूरा फिर के। अच्छा, अब हम करेंगे, कुछ नहीं डिलीट करना, चलो एक और कर लेते हैं 1 2 3 3 नॉट फाउंड, नो। अब हमने ढूंढना है खाली, तो अगेन कोड तो वही था 72890 फाउंड एट 2, ठीक है। 1 2 3 5 4 यस 1 2 3 5 फाउंड एट, ठीक है। अगर एक एसईओ आईडी जो इसमें ना हो तो नॉट फाउंड पे कोर्स क्या आएगा, ऑफ कोर्स क्या आएगा 1 2 2 2, ठीक है। सो ये था आपके हैशिंग का काम, ठीक है। अच्छा जी, नाउ आई हैव अ पेपर फॉर यू गाइस टू डू, ठीक है। और उसका एक पहला क्वेश्चन जो है ना वो बड़ा मज़े का है। कल वी वर डूइंग इट इन